स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेटर्स। तो आज हम टेंस फिनिश करने जा रहे हैं। टेंस का लास्ट पार्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये टेंस का 12th पार्ट है। जो भी 11th पार्ट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अदरवाइज आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, उसमें आपको सारे टेंस मिल जाएंगे प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक। और यहाँ पे मैं आपको ग्रामर पूरा कंप्लीट करा रही हूँ, नरेशन वरेशन सब कुछ, एंड एक्टिव पैसिव क्लॉज सब कुछ। ठीक है, सो आप मेरी जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले पढ़े हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लास्ट टेंस है यार, टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है ये। तो देखिए इसमें सिंस फॉर यूज होता है, तो उसका यूज़ भी मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। तो देखिए पहले इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान जो होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एक्सेट्रा शब्द आते हैं। ठीक है, रहा, रही, रहे। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, रही होगी, रहे, बस ये सेम। ये जो पहचान होती है ये हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की भी होती है, बट इसमें एक जो होता है मेजर डिफरेंस वो होता है कि इसमें समय भी दिया रहता है। ठीक है, इसमें उसमें समय नहीं दिया रहता, जैसे कि यहाँ पर 2 घंटे से, 2020 से, ठीक है, 2 बजे से, तो ये इसलिए इससे अलग हो जाता है ये। अब देखिए इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं 2, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, और इसमें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आएगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। ये एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है, जिससे कि आपको वर्ब्स याद ना करना पड़े और आपको ये ना लगे कि टेंस बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो जहाँ भी कॉन्टिन्यूस देखना, चाहे आप किसी का भी हो, प्रेजेंट का देखना चाहे पास्ट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही यूज करना आप। ठीक है, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कोई रूल्स नहीं लिखा रही हूँ, सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट, आपको मैं टेंस बताऊंगी, आप प्रैक्टिस करोगे, 1-2 टेंस बनाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए विल हैव बीन किसके संग आता है और शैल हैव बीन किसके साथ आता है। शैल हैव बीन आता है आई और बी के साथ। आई मतलब होता है मैं, बी मतलब होता है हम, और बाकी जितने भी बच गए, नेम, ही, सी, इट, कुछ भी बचा, दे, आई, यू, बी या प्लूरल कुछ भी हो, उसके संग क्या आएगा, विल आएगा। ओके, तो आई बी के संग आपको बस ओनली सेल यूज करना है, सेल हैव बीन, एंड बाकी जो भी बच रहा है उसके साथ आपको विल हैव बीन यूज करना है। बट स्पीकिंग में आपको क्या यूज करना होता है, विल यूज करना होता है, सेल का कोई यूज नहीं होता है। बट आपको जब ग्रामर रूल्स पढ़ते हो, टेंस पढ़ते हो, तो आपको वहाँ पे विल और शेल दोनों को लेके चलना होता है। ओके, चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव मतलब होता है सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है जिसमें कोई भी बस सेंटेंस आपको बिल्कुल सिंपल हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कोई वर्ड्स नहीं है। ये बताने से पहले मैं आपको समय के बारे में बता देती हूँ कि समय जो उसमें दिया रहता है, इसमें 2 टाइप के समय होते हैं, एक डेफिनेट टाइम होता है, एक इनडेफिनेट होता है। तो डेफिनेट के लिए आपको सिंस यूज करना है, इनडेफिनेट के लिए फॉर यूज करना है। और ये जो मैंने सिंस फॉर का यूज़ है ये भी मैंने आपको बता दिया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसको सिंस फॉर में कन्फ्यूजन हो बिल्कुल भी। सिंस देखिए, अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सिंस शुरू होने का पॉइंट दिया हो, जैसे कि क्लॉक में 12 होता है, 6, 9, 3, यहाँ पे 1, 2 होता है। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई टाइम दे दिया, जैसे 3 बजे से, अगर पर्टिकुलर आपको कोई टाइम दे दिया है, शुरू होने का पॉइंट दे दिया 3 बजे, तो आपको सिंस यूज करना है। अगर आपको ऐसा दिया है 3 घंटे से, तो आपको नहीं पता कौन से 3 घंटे, 3 से 6 या 6 से 9, कोई से भी घंटे हो सकते हैं वो। तो आपको अगर ड्यूरेशन दी हो, समय की अवधि दी हो, तो आपको फॉर यूज़ करना है, जो अभी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंस और फॉर। चलिए तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने दिया, मैं 2020 से कहानी लिख रही होंगी। ठीक है, तो अब ये 2020 है मेरा। ठीक है, तो 2020 क्या है, डेफिनेट टाइम है। ठीक है, ये तो नहीं दिया कि मैं 2 सालों से, कि मैं 10 सालों से कहानी लिख रही हूँ। अगर ऐसे दिया होता कि मैं 10 सालों से, 5 सालों से, तो मैं फॉर यूज़ करती। और यहाँ पे देखो आपको 2020 दे दिया है, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, तो आप क्या यूज़ करने वाले यहाँ पे, सिंस। चलो हम बढ़ते हैं टेंस। अब टेंस बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम मैं मतलब हमारा सब्जेक्ट होता है, मतलब जो काम को करता है उसका सबसे पहले हम बनाते हैं। तो मैं क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, जो काम को आप परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद फिर हम लगाते हैं हेल्पिंग। और देखो तो मैं की क्या होती है, आई होती है, क्या होती है, आई। आई के संग मैंने आपको बताया क्या लगाना है, सेल। तो आप यहाँ पे लिख दो सेल। फिर आपको लगाना है हैव बीन, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब भी है। हाँ, सब्जेक्ट का क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा, क्योंकि सब्जेक्ट के संग हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आपका जो काम हो रहा है, तो यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है, लिखने का, यानी वर्ब आती है, क्रिया। तो आप क्या कर रहे हो, वो लिखना है। तो आपको लिखने की क्या होती है, राइट। राइट में आपको आईएनजी लगा देना है, क्योंकि इसमें राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। अब वो क्या लिख रही है, स्टोरी लिख रही है। ठीक है, स्टोरी ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट लिख दो, राइटिंग स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे सिंस फॉर लगाने की बारी आ गई। अब वो कब से लिख रही है, 2020 से लिख रही है, तो यहाँ पे फॉर ना लगा हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये निश्चित टाइम है, एक ड्यूरेशन हमको ना दे के हमें एक पॉइंट दे दिया कि 2020। सिंस कब से लिख रही है वो, 2020, तो यहाँ पे आप 2020 लिख दीजिए। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई सेल हैव बीन राइटिंग स्टोरी सिंस 2020, विजुअल है, सिंस 2020। ठीक है, अब देखिए तुम 2 घंटे से इंतजार नहीं करो। अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं।
नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव में कुछ नहीं होता, बस नहीं आ जाता है, ठीक है। तो जब नहीं आ जाएगा तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो तुम के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के लिखेंगे यू। अब देखो यू की जगह क्या लगाएंगे हम? विल, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लूरल से सिंगुलर हो, अब उसका हम विल लगाना है बस आई वी को छोड़ के। तो यू, और जब भी ऐसा आता है मतलब आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब, जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 फॉर्म में दी हो तो नॉट आपको कब लगाना है? जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब दी है उसकी जस्ट बाद, तो बिल के बाद आपको जस्ट क्या लग जाएगा? नॉट, बीच में आता है नॉट। बिल नॉट हैव बीन, और सेंटेंस जैसे जैसे हमने ये बनाया था वैसा ही बनेगा, सेम टू सेम। अब देखो यहाँ पर 2 घंटे दे दिया, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, 2 से 4 कि 4 से 6, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, ठीक है। तो इसमें एक अवधि दे दी है, ड्यूरेशन दिया है, बट इसमें पॉइंट नहीं दिया। तो अब यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो? फॉर यूज करोगे। तो उससे पहले यूज करने से पहले हम क्या करेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? इंतजार करना। इंतजार करने की हम क्या लिखेंगे? वेट, और वेट में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेटिंग, ठीक है। वेटिंग कब से कर रही है वो वेट? 2 घंटे से, तो क्या लगा दोगे आप? फॉर 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब आया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी इसी की तरह होता है, बस इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है, और सेंटेंस जैसा का तैसा ही रहता है। क्या हम सुबह से खेल रहे होंगे, ठीक है। हम के लिए क्या लगेगा? सेल हैव बीन लगेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, सेल। हम के लिए क्या लगेगा? अब देखो जो भी हेल्पिंग वर्ब ऐसी आती है तो आप क्या करते हो? मतलब जब भी हेल्पिंग वर्ब ऐसे 3-4 फॉर्म में रहती है तो उससे आप क्या करते हो? पहले एक लिख देते हो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगाते हो। तो सेल बी, हम के लिए वी, हैव बीन, ठीक है। अब क्या होगी? सब्जेक्ट सॉरी वर्ब हमारा, वर्ब क्या है? खेलना। प्ले, इसमें आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं हम? सुबह से खेल रहे हैं, सॉरी कुछ नहीं खेल रहे हैं। सेल बी हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे हैं? सुबह से खेल रहे हैं। तो सुबह की एक निश्चित टाइम है, क्योंकि आज की सुबह की बात हो रही है, कल की सुबह की बात हो रही होती है तो कल दिया होता, ठीक है। तो सुबह भी क्या होता है? एक निश्चित टाइम होता है, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कि क्वेश्चन वर्ड है? इसमें विजुअल हो रहा है, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव भी इसी की तरीके से होता है, बस डबल इंट्रोगेटिव में जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी जो मीनिंग है वो भी कहाँ आ जाएगी? वो उसकी मीनिंग हमें लिखनी पड़ती है पर्टिकुलर उस वर्ड की, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम सुबह से खेल रहे होंगे, अगर ऐसे ना देखे सेंटेंस, हमको ऐसे दिया होता हम सुबह से क्यों खेल रहे होंगे, सबको ऐसे दिया होता, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना डबल इंट्रोगेटिव बीच में आता है। चलो हम डबल इंट्रोगेटिव इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर डबल हो जाएगा, ये डबल इंट्रोगेटिव। तो हम सुबह से क्यों खेल रहे होंगे, सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, ठीक है। क्यों, तो क्यों, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है ना तो उसकी मीनिंग क्या होती है? आगे लिख देते हैं। क्या अगर क्या आगे आ रहा था, यानी कि इंट्रोगेटिव में तो मीनिंग नहीं लिखते, बट डबल इंट्रोगेटिव में क्यों, तो क्यों की क्या मीनिंग होती है? वाई, क्या होती है? वाई। तो सिर्फ आप वाई आगे लगा दो और वो इंट्रोगेटिव की तरह ही बनेगा, जैसे उसमें इंट्रोगेटिव ऐसे बना था वैसे ही डबल भी बन जाएगा। डबल में कुछ नहीं होता, जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसकी मीनिंग आपको आगे लिखनी पड़ती है, सेम टू सेम आपको इंट्रोगेटिव जैसा सेंटेंस बनाना होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और बेस्ट एजुकेटर से जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पे आपको पूरा ग्रामर पढ़ाया जा रहा है बेसिक से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।